आज के इस गौरव समारोह में मंच पर उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के कुलपति प्रोफेसर के.वी. चंद्रशेखर जी, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के सचिव श्री आर.एन. शर्मा जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, अमर उजाला के स्थानीय संपादक श्री महेंद्र तिवारी जी, इस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कुलविंदर कौर मैडम, अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित मित्रों, अमर उजाला प्रिय एवं प्रेरक शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत सभी अध्यापक, उनके परिजन, अभिभावकगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, मुझे अमर उजाला ने कक्षा 6 से कक्षा 12 के 100 बेस्ट इंस्पिरेशनल टीचर्स के चयन की प्रक्रिया के बारे में पिछले दिनों जानकारी दी थी। 100 से ज़्यादा स्कूलों में कुल मिलाकर 30,000 विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों के बारे में फीडबैक दिया, जिससे उनकी रैंकिंग तय की गई। उसके पहले सभी विद्यालयों के प्राचार्य लोगों से भी 5 प्रश्न किए गए थे और उनसे 5 कसौटियों पर 6 शिक्षकों की संस्तुति मांगी गई थी। मैं समझता हूं कि आज इस मंच पर सम्मानित सभी विद्वानों और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापक एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर कर निकले हैं जिसके द्वारा पूरी पारदर्शिता से उन अध्यापकों को चुना गया है जो इनोवेटिव भी हैं और करुणावान भी हैं, काइंड भी हैं और साहसी भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, और एकेडमिक तौर पर अगर देखा जाए तो एडवेंचरस भी हैं और स्टूडेंट्स के साथ स्वयं भी क्लासरूम में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स के ऐसे प्रिय और इंस्पिरेशनल टीचर्स को आज के अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि इंस्पिरेशनल टीचर्स के लिए मोटिवेटेड और पैशनेट स्टूडेंट भी उतने ही आवश्यक हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि केवल विद्यार्थी ही अच्छे अध्यापक को नहीं ढूंढता है, बल्कि एक अच्छा अध्यापक भी एक अच्छे विद्यार्थी की खोज में बराबर लगा रहता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो भारतवर्ष में इंस्पिरेशनल टीचर्स और पैशनेट स्टूडेंट्स की बड़ी समृद्ध पुरानी परंपरा रही है। कृष्ण अर्जुन एक ही साथ नाम लिया जाता है, द्रोणाचार्य एकलव्य ये नाम भी एक युति की तरह एक ही साथ लिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जब भी हम बोलते हैं तो एक साथ गुरु और शिष्य दोनों का नाम बोलते हैं। इसके अलावा आधुनिक समय में जो फ्यूचर ग्रोथ को लेकर भी जब हम चर्चा करते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रोफेसर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, श्रीनिवास रामानुजम, होमी जहांगीर भाभा, ऐसे अनेक लोगों की चर्चा हम करते हैं और हमारे मानस पटल पर इनकी एक आवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और इन लोगों ने भी बार बार ये बात कही कि हमारे टीचर्स ने ही हमें इंस्पायर किया।
उनके व्यक्तित्व को संवारा और उन्हें जीवन में नए लक्ष्य भी दिए। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि एकम अक्षरम वस्तु गुरु शिष्य निवेद्यता पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यदत्वा ह्युर्नहि भवेत्। यदि गुरु शिष्य को एक अक्षर यानी ज्ञान का एक अंश भी सिखाता है तो पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं है जिसे देकर गुरु के ऋण से मुक्त हुआ जा सके। और एक बात और हमारे यहाँ कही गई कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर स्वयं बताते हैं कि नहीं, गुरु श्रेष्ठ है, हमसे भी श्रेष्ठ है। मित्रों, हमारे देश के बाहर जो आज दुनिया के विकसित देश गिने जा रहे हैं, अमेरिका में एक टीचर थी मैडम एन सुल्विन। उनकी चर्चा पूरी दुनिया में बड़ी होती है और अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि वो केवल टीचर नहीं थी, अनेक लोग उन्हें मिरेकल वर्कर के रूप में भी दुनिया में पहचानते हैं। उनकी एक स्टूडेंट थी हेलन केलर, न सुन सकती थी न देख सकती थी। तो सुल्विन ने हेलन को सीखने के लिए स्पर्श के अनुभव और आवाज़ के स्पंदन से समझने का रास्ता दिखाने का काम किया। आगे चलकर वही हेलन केलर दुनिया की बहुत प्रसिद्ध लेखक राइटर बनी और आज भी आजीवन सीखने के लिए दुनिया में उन्हें एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। मैडम एन सुल्विन हेलन केलर के साथ 49 साल 49 ईयर्स उनके साथ रहीं, उनको पढ़ाया। ऐसा इंस्पिरेशनल टीचर मिलना ये वास्तव में बड़ा दुर्लभ है। उनकी प्रेरणा की वजह से हेलन केलर ने अब तक 12 किताबें लिखी और उनका एक स्टेटमेंट है, मुझे बहुत पसंद है एंड आई वुड लाइक टू कोट, ट्रू टीचिंग कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एनी मोर देन ए सर्जन कैन एक्वायर हिज स्किल बाई रीडिंग अबाउट सर्जरी। एक बार हेलन केलर ने स्वयं से सवाल किया कि व्हाट डू आई कंसीडर ए टीचर शुड बी, और उसका जवाब देते हुए हेलन ने खुद लिखा कि वन हु ब्रीथ्स लाइफ इनटू नॉलेज सो दैट इट टेक्स न्यू फॉर्म इन प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। और इसलिए मैं मानता हूँ कि टीचर्स और उनकी टीचिंग ये समाज और राष्ट्र की रीढ़ है, राष्ट्र की आत्मा है और राष्ट्र के भविष्य की नींव भी है। जब हम क्लासरूम की कल्पना करते हैं तब अक्सर हमारे मन में 4 दीवारें आ जाती हैं, कुछ मेज, कुर्सियाँ, ब्लैक बोर्ड, यही तस्वीर उभर करके सामने आती है। लेकिन वास्तव में अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि क्लासरूम केवल 4 दीवारें, कुर्सी और ब्लैक बोर्ड नहीं है। क्लासरूम को मैं एक लोहार की भट्ठी, ब्लैक स्मिथ के फर्निस के रूप में देखता हूँ, जहाँ भविष्य तप कर नया आकार लेता है। टीचर सही मायने में एक लोहार की तरह ही है और वह सिर्फ सिलेबस पूरा करने, किसी चैप्टर को याद कराने वाला व्यक्तित्व नहीं होता, बल्कि वो सच्चा शिल्पकार होता है। एक टीचर चरित्र को गढ़ता है, अपने हुनर से ऐसे टैलेंट तैयार करता है जो अपनी पूरी क्षमता से भविष्य को नया आकार देते हैं और आने वाले अनिश्चित संसार का सामना करने के लिए विद्यार्थी को तैयार करते हैं। आज एक बड़ा सवाल है मित्रों कि सिर्फ 100 टीचर्स का ही चयन क्यों हुआ। हर एक टीचर के भीतर वही गुण क्यों नहीं है, और जो आज सम्मान प्राप्त करने वाले टीचर्स में जो गुण हैं बाकी में क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ इसका जवाब बड़ा साधारण है। एक टीचर से दूसरे टीचर में जो अंतर है वह डिग्री या ट्रेनिंग का नहीं है, बल्कि सिलेबस के बियॉन्ड देखने और स्टूडेंट्स के भीतर संभावनाओं को साकार करने के जज्बे का है। एक लोहार
या शिल्पकार के रूप में काम करने वाला अध्यापक जानता है कि सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, क्यूरियोसिटी से होती है। वो साइंस की क्लास में भी फैक्ट्स को याद कराने रटने की बजाय कहानियों में पिरोकर क्लासरूम को बहुत रोचक बना देता है। इतिहास की क्लास उसके लिए केवल डेट और ईयर नहीं होते, बल्कि मनुष्य की विजय और विफलताओं की जीवंत गाथा होती है। एक मोटिवेटेड टीचर के लिए मैथ केवल नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि यूनिवर्स की पहेलियों को उजागर करने का माध्यम बन जाता है। एक मोटिवेटेड टीचर के लिए केमिस्ट्री की क्लास लैब से निकलकर जीवन के रहस्यों की खोज बन जाती है। एक मोटिवेटेड टीचर स्टूडेंट को क्लासरूम का एक श्रोता नहीं, बल्कि उसे एक खोजकर्ता बना देता है। एक मोटिवेटेड टीचर के क्लास में यस सर कम गूंजता है, बल्कि क्या के साथ क्यों और कैसे गूंजने लगता है, वही श्रेष्ठ टीचर है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अंतर है। आज हमें ऐसे टीचर्स चाहिए देश को जो स्टूडेंट्स के भीतर की संवेदना, संभावना और गहरी सोच, इन सबको साकार कर सकें। मित्रों, मैं समझता हूँ आज एक स्टूडेंट तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसके सामने केवल परीक्षाओं का दबाव नहीं है, बल्कि अभिभावकों की अपेक्षाएं हैं, डिजिटल दुनिया का दबाव है और अपनी पहचान से खुद भी वो जूझ रहा है। बदलती हुई तकनीक, तेजी से बदलती हुई तकनीक एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। ऐसे समय में उसे ऐसा क्लासरूम चाहिए जो उसे समझ सके, उसे सशक्त बना सके, उसे भय से मुक्त कर सके और उसे जोखिम लेने का साहस दे सके, सृजन करने की शक्ति प्रदान कर सके। एक टीचर को अपना क्लासरूम इस प्रकार डिजाइन करना होगा। मेरा नाम डॉक्टर हितेश महाजन है। मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल हूँ आर.एन. टैगोर हाई सेकेंडरी स्कूल, नानक नगर का। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो कार्यक्रम इनिशिएटिव है? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अमर उजाला, उनकी पूरी टीम का बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आई मस्ट कंग्रेचुलेट देम ऑल। जिन्होंने टीचर्स के बारे में सोचा। एक टीचर्स मीट ये जो हमारा हो रहा है, ये खासकर जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतनी कम सैलरी में इतना अपना एफर्ट्स लगाते हैं, उसको अमर उजाला उसकी टीम ने पहचाना। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है टीचर्स के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी कि ऑनरेबल एलजी साहब से उन्हें जो है सम्मानित किया जा रहा है। एक बार फिर मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा अमर उजाला की पूरी टीम। जी, आने वाले भविष्य में युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना करना चाहिए कि शिक्षा से अच्छा कोई साधन नहीं है, शिक्षा से अच्छा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। हमें शिक्षक बन के, एक अच्छा शिक्षक बन के देश की तरक्की करनी है, देश को आगे लेके जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। It's an honor and a privilege to be here, and the function organized by Amar Ujala is amazing. It's a tribute to all the teachers. Whatever I am today is because of my teachers, and whatever the qualities I have imbibed is just the grooming of my teachers, my school, my society, my parents, and everyone. And everyone is a teacher, and we all always a student and will remain a student. Being the principal, I am still learning, and I am a student, and I am very, very grateful to this newspaper Amar Ujala for the kind initiative, and they are doing a wonderful service to the society by honoring the respectable teachers who are putting their hard work, dedication, and grooming the young future generation of my country. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बच्चों के फीडबैक से आज आपको सम्मानित किया गया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा आपको महसूस हो रहा है कि एज अ फेवरेट टीचर है आप बच्चों की? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरा नाम भावना वर्मा है और मैं हाई स्कूल ग्रेटर क्लास से आई हूँ। इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि बच्चों ने मेरे को इस काबिल समझा कि अपना फेवरेट टीचर के नुमाइंदे के रूप में मुझे चुना। देखिए, टीचर तो हर कोई यूनिक होता है, जैसे बच्चा यूनिक होता है, लेकिन शायद मैं थोड़ी सफल रही बच्चों के दिल तक पहुँचने में, इसलिए उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे अपने फेवरेट टीचर का खिताब दिलाए। गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्रेटर क्लास से हूँ। मैं सर्वप्रथम अमर उजाला का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और टीचर्स को ऑनर किया।
और मैं अपने स्कूल का, अपनी हेडमास्टर मैम का, मेरे जब सभी साथी जो स्कूल में टीचर्स हैं और जिन बच्चों ने मुझे वोटिंग करके इस लायक बन समझा कि मैं टीचर सम्मान पा सकूं, धन्यवाद उन सबका तहे दिल से। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम सचिन गोयल है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी में शिक्षक हूँ। तो सर ये जो अमर उजाला ने शिक्षक समारोह, सम्मान समारोह का आयोजन किया, इसमें आप चयनित हुए, तो यहाँ क्या आपको कैसा लगा? सर ये अमर उजाला की तरफ से उठाया गया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बाकी टीचर्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे आके कुछ काम करने का। और अमर उजाला की ये पहल जो है बहुत अच्छी पहल है और इससे और हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे बाकी टीचर्स हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। तो आप अमर उजाला के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अमर उजाला के लिए यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का कार्य वो इस समय कर रहे हैं वो आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहें और शिक्षकों को सम्मान करते रहें, ताकि शिक्षक को भी एक अच्छा समाज में जो है सम्मान मिले, जिस प्रकार से आज उन्होंने हमें दिलवाया। मैं डॉक्टर अलका शर्मा हूँ और इस समय गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल दोमाना में कार्यरत हूँ और आज मुझे यहाँ पर शिक्षक सम्मान 2025 अमर उजाला की तरफ से दिया गया है। तो माननीय हमारे उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी के कर कमलों से ये हासिल करके मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम मोनिका दर है जी। आप किस विद्यालय से हैं? मैं प्लेवे हाउस हायर सेकेंडरी स्कूल पोनीचक से हूँ। जी मैम, ये जो अमर उजाला ने पहल की, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस फील हो रहा है। पहली बार जम्मू सिटी में ऐसी चीज़ हुई है कि वोटिंग हुई है, बच्चों के द्वारा ये वोटिंग की गई। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है इस चीज़ को करके और बच्चों ने हिस्सा लिया कि अपना बेस्ट टीचर चुना है। आप अमर उजाला के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमर उजाला का तो मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्टेप बहुत अच्छा उठाया है। टीचर है जी। तो आप इसका जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि एक तो बच्चे होते हैं कि हाँ हम फेवरेट है, लेकिन अब टीचर्स भी फेवरेट है, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, आई एम श्वेता। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल संग्रामपुर मर्ड जोन से हूँ मैं। तो ये जो प्राइज़ मिला है मान्यवर मनोज सिन्हा जी से, ये एक बहुत ही खुशी का पल है और ये बहुत ही बड़ी पहल है अमर उजाला की, जिसको मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बट टीचर्स के लिए भी। हम टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए, एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मेरा ये विश्वास है कि टीचिंग जो है कि वी आर टीचर्स नॉट ओनली फॉर इनकम बट फॉर आउटकम, जो कि बहुत ज़रूरी है इस नेशन की सक्सेसफुलनेस के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और उनका भविष्य जो है वो हमारे हाथों में है। अगर हम उन बच्चों के भविष्य को देखेंगे तो ये देश जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा, तरक्की करेगा। एजुकेशन जो है ये मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे मौका मिला है देश की सेवा करने का, बच्चों को सुधारने का, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का, उनमें मॉडिफिकेशन लाने का। एनकरेजमेंट तो हमें भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए। अमर उजाला को मैं इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। अमर उजाला टीम जो है वो बधाई के पात्र हैं ये लोग। और इतनी खुशी हुई कि हमारे जम्मू में ऐसी पहल हुई जिससे कि हम नेशनल लेवल पर आ गए और ये बहुत ही गौरव का क्षण है, बहुत ही हास्य प्रत्यय। ये एक पूरा जो है किस्सा जो आज हमने ये अटेंड किया, हमारे प्रिंसिपल्स मैम साथ आए, हमारे अभिभावक साथ आए, जो कि बहुत खुशी हुई हमें कि हमें अमर उजाला ने इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रेरित किया। प्रेरणा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। क्या नाम मैम? भावना जी। कहाँ से मैम? हाई स्कूल जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके आप? क्या कैसा लग रहा है? तो बहुत ही उत्साह करने वाला है सभी टीचर्स के लिए और इसमें ज़्यादातर जो योगदान है हमारे बच्चों का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारा चुनाव किया, हमारी हेड मैडम का जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ऐसा एक कार्यक्रम को जो पहले से ही आपकी तरह अमर उजाला के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें हमें हिस्सा लेने का अवसर मिला। तो भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को क्या कहना, क्या संदेश देना चाहेंगे? भविष्य के लिए तो हम यही कहेंगे एज ए टीचर कि जितना हो सके उतना मेहनत करें, क्योंकि जो पढ़ाना है टीचिंग और लर्निंग पावर दोनों ही नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारे भविष्य के लिए, देश के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हमारा पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही। ये देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।